बीच में विवेक साइलस साहब, आपके एक नेता उठते कहते हैं, मतलब एक तरफ शांति की बात हो रही है, लेकिन आपके एक नेता कह रहे हैं कि मैं जुबान काट दूंगा। देखिए अनुराग जी, आपकी जो शुरू में शुरुआती रिपोर्ट थी उसमें 3 बात मैंने गौर की। आपने कहा कि हिंदुस्तान में डर की राजनीति हो रही है, दूसरा आपने कहा ओवैसी साहब नफरत का जहर बो रहे हैं, और तीसरी बात जीप काटने वाली बात हुई। तो डर की राजनीति 2024 में याद दिलाना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री के भाषणों की तरफ आप लोग का ध्यान उत्कृष्ट करना चाहूंगा कि मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आपकी भैंस चुरा के ले जाएंगे, यहां तक आपकी बहु बेटियों को उठा के ले जाएंगे। ये डर की राजनीति हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश के सामने 2024 के चुनाव में रखी थी, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है। दूसरी बात आपने कही कि ओवैसी नफरत का जहर बोल रहे हैं, तो बड़ी अचंभे की बात है कि अभी तक ओवैसी पे भारत की सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है, क्यों उनको छोड़ा हुआ? अगर वो हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे हैं, तत्काल उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तीसरी आपने बात कही कि जीप काटने की बात है, तो जीप तो अभी शाहरुख खान की काटने की किसी भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की किसी अध्यक्ष ने कहा था, उस पर कोई एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। तो आप सोमनाथ जी साइलस सर, या तो आप कार्रवाई के पक्षधर होंगे और या तो आप कार्रवाई के पक्षधर नहीं होंगे। तो ये जीप काटने वाले पर आप कार्रवाई के पक्षधर हैं या कार्रवाई के पक्षधर नहीं है? मतलब अगर आप कह रहे हैं अबू आजमी पर कार्रवाई ना हो, तो फिर महिला बीजेपी की नेता पर भी कार्रवाई ना हो। मैं कह रहा हूं बीजेपी की नेता पर भी कार्रवाई हो और अबू आजमी पर भी कार्रवाई हो। आप में गट से आप कहेंगे अबू आजमी पर कार्रवाई हो? जो मैं कहना चाहता था अनुराग जी, वो आपने खुद ही कह दिया। आपने बड़ी अच्छी बात कही, अबू आजमी पर कार्रवाई हो। क्या जो इस तरह की वही करे, मैं तो अबू आजम पे भी होनी चाहिए, उस पे भी होनी चाहिए। गट्स की क्या बात है? अगर कोई गलत है तो गलत है और कोई सही है तो सही है। इसमें मेरे और आपके गट्स कहां से बीच में आ जाते हैं? अरे बिल्कुल सर, मैं तो कह रहा हूं, बिल्कुल मैं इसमें गट्स डिनाई कर रहा हूं। देखिए संदीप जी भाई, अच्छा लगा, ये अच्छा जेस्चर है कि भाई आप अपने साथी पैनलिस्ट के उस पर ताली बजाएं। तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है ना कि कानूनी कार्रवाई हो ना हो, ये मैं बीजेपी से जवाब लूंगा। सौरभ मालवीय जी में हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन विवेक साइलस सर, स्टार्ट पार्टी से कीजिए ना, आप निकालिए पार्टी से। देखिए नहीं देखिए, ठीक है, आपकी बात मैं समझता हूं। देखिए हिंदुस्तान में कई और चीजें हैं जो कि इसमें, ठीक है, आप सोमनाथ मंदिर प्रधानमंत्री जी के, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। और लेकिन सवाल तो ये भी बनता है ना कि प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष, किसी को भी आप ले लीजिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, शिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, स्वास्थ्य, महिलाओं पे, किसानों पे, गिरती अर्थव्यवस्था पे, डूबते हुए बाजार पे, बांग्लादेश पे हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उस पे, यूएस की ट्रेड डील पे, टैरिफ पे, सीमाओं की समस्या पे, चीनी सामान की निर्भरता पे, मैं कह रहा हूं कभी बात करेंगे। लीजिए, अभी बात हो जाएगी, बस उससे पहले ये सारे मुद्दों पर बात होगी, उससे पहले इस मुद्दे पर बता दीजिए कब होगी। ये बताइए, कानूनी कार्रवाई करने की बात आप कह रहे हैं ना, ये बताइए पार्टी स्तर पर कार्रवाई कर देंगे अबू आजमी पर? पार्टी स्तर पर कार्रवाई कर देंगे? कब होगी इन मुद्दों पे बात? अबू आजमी पर कार्रवाई कब होगी? कभी अबू आजमी क्यों जीप काटेंगे? किसकी जीप काटेंगे? एक तरफ देश में शांति की बात हो रही है, दूसरी तरफ वो जीप काटेंगे। उन्होंने क्या कहा पता है आपको? बिना पुलिस के मस्जिद में जाकर दिखाइए, वो कह रहे हैं। एक तरफ देश में शांति स्थापित करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ आपके नेता ये कह रहे हैं कि मस्जिद में बिना पुलिस ले जाकर दिखाइए। वो कह रहा है मेरा बस चले मैं जीप काट दूंगा। ये ऐसे शांति स्थापित होगी? नहीं, ऐसे शांति बिल्कुल स्थापित नहीं होगी। अगर इन्होंने फिर ये बताइए कि पार्टी कब कार्रवाई करेगी? मैं उसकी निंदा करता हूं, उसको कार्रवाई मेरे हाथ में नहीं है कार्रवाई करना। मैं उसकी निंदा कर सकता हूं, लेकिन मैं उस पर मैं कहां से कार्रवाई कर दूंगा? कार्रवाई पार्टी का आपके हाथ में कितना है कि आप बीजेपी पर सवाल उठाइए। अपने पर आएगा ना तो अपने गिरेबान में झांक कर कोई नहीं देखना चाहता। जो नफरत लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता फैला रहे हैं, जिसमें जो हेट स्पीचेस की आप बात कर लीजिए, नंबर 1 पे योगी आदित्यनाथ, नंबर 2 पे माननीय प्रधानमंत्री, नंबर 3 पे अमित शाह जी, नंबर 4 पे आप गिनाते रहिए विवेक भाई, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पॉलिटिकली सारा एजेंडा है, मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए। मेरा सवाल ये है कि भाई आप तो खुद बहुत अच्छे बन रहे हैं ना, तो अच्छा बनते हुए अपनी पार्टी की तरफ से कोई तो मैसेजिंग दीजिए। मैं कह रहा हूं खराब है बीजेपी, अपनी तरफ से नहीं करना है किसी को, दूसरों की शर्ट पर दाग लगा है वो देखना है। विवेक साइलस जी का वो अंधेरे में चला गया, प्लीज वो देखिएगा। रमनीश वत्स जी, सौरभ मालवीय जी में आ रहा हूं आपके पास, सौरभ मालवीय जी में आ रहा हूं आपके पास। रमनीश वत्स जी जल्दी से, एक तरफ शांति स्थापित होने की बात हो रही है, दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं जीप काट देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र मतलब कि एक पर्टिकुलर धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें बाहर निकालने की बात की जा रही है। रमनीश वत्स, देखिए, जिस तरह की अबू आजमी की भाषा रही है और असदुद्दीन ओवैसी
और उन्हीं भाषाओं को ध्यान में रखते हुए आज से पहले संविधान निर्माता ने जब हाजी नाजिम भाई ने कहा अम्बेडकरवादी विचारधारा को हम लोग प्रस्तुत करते हैं, उन्हीं को लेकर के चलते हैं, और उन्हीं की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए अम्बेडकर साहब ने इन लोगों के लिए स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मुसलमान भारत में रहेंगे, कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती। मुसलमान भारत के लिए जिहाद छेड़ सकते हैं, मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। और आज असदुद्दीन ओवैसी भी यही कहते हैं कि हमारी बुर्का वाली जो बहन है उन लोगों को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ठीक है, आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो बनाइए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन 80% आबादी जो है सनातनियों की है। यहाँ पे सबसे पहले यदि प्रधानमंत्री का हक, यदि अधिकार होता है, वो सनातनी का होगा, और सनातन ही हमारा राष्ट्र धर्म है। सनातन मुझे को कितनी भी बार आप तोड़ने का प्रयास करें, ये आपके अपने व्यक्तिगत विचार है रमेश वत्स जी। मुझे लगता है कि देश की जनता को चुनना होता है, प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट होता है, जनता तय करती है किसको चुनना है। वो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री। सोमनाथ मंदिर को 17 से ज्यादा बार तोड़ा गया, नाजिम भाई, लेकिन हर बार हिंदियों ने फिर बनाया। यही बताता है कि सनातन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है। 1947 से लेकर के अब तक डर दिखाकर धर्म के आधार पर देश तोड़ा गया। आज वही मानसिकता अबू आजमी की है, हम नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं का डर। भारतीय जनता पार्टी का एक ही है, वोट से डर नहीं, विकास और विश्वास से मिलना चाहिए। और भाईजान मॉडल की बात करें, आज तक कितने मुसलमान युवाओं को बड़ी इंडस्ट्री, आर्मी, स्पाइस, साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया इन्होंने। सिर्फ डर दिखाओ, वोट लो, यही तथाकथित सेकुलर है। और आज के समय में देखा जाए, सेकुलर तंत्र हमारे देश में है। बस मुसलमान जो हिंदुओं को कत्लेआम करो, जिहाद छेड़ो, और आज जितने भी जिस तरह के जिहादी तंत्र हैं, खास करके मुस्लिम कट्टरपंथी, इसके बाद जवाब दीजिएगा मालवीय जी। ये जो हिंदू राष्ट्र की, चाहे वो बीजेपी कहे चाहे आरएसएस कहे, क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में वो जो रमनीश वत्स वाली बात है वो समाहित है क्या? वो कह रहे 80% सनातनी है, इसलिए प्रधानमंत्री पद पर सनातनी होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। यही है क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना? देखिए अनुराग जी, दुनिया भर के लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत लोकतंत्र भारत का है। और पूरी धरती पर, पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूं, कहीं एक किसी देश में मुस्लिम समाज यानी मुसलमान महफूज है, वो भारत में है। बाकी दुनिया भर के लगभग 98 देशों में इस्लामिक कट्टरपंथी चरम पर है, इस्लामिक कंट्रीज होने के बाद भी। लेकिन ये बात क्यों बाहर आ रही है कि भारत में सारे मुसलमान महफूज हैं, सभी लोग महफूज हैं, सभी लोग एक साथ हैं? क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा कारण है, वो है कि एम फाहियान, अल बरूनी, दुनिया भर के आक्रमणकारी, सोमनाथ के हमला के 1000 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जितने आक्रमणकारी आए वो भारत के धन वैभव को लूटे, लेकिन भारत के सनातन के गुलाम हो गए। तो यानी जो भारत का सनातन है वो कहता है कृण्वन्तु विश्वार्यम, दुनिया को श्रेष्ठ बनाना है। उस दुनिया को श्रेष्ठ बनाने के कारण ही यही सनातन है, यही हिंदुत्व है, और यही हिंदू धर्म है, यही हिंदू राष्ट्र है। इस बात को समझने की जरूरत है। अच्छे से वर्णित किया सर इसको आपने। वोट बैंक के चश्मे से हम इसे नहीं देख सकते हैं। वोट बैंक के लिए सत्ता में बने रहने के लिए, आप थोड़ा सा लेट जुड़े इसलिए मेरे पास वक्त की कमी है। मैं चाह रहा हूं कि इस पर हाजी नजीम जवाब दे दे, वो जवाब देना चाह रहे हैं। हाजी नजीम भाई शांति स्थापित करना है, इससे दिक्कत क्या है? अगर उसमें सनातन जुड़ भी गया और शांति स्थापित करने से, तो किसी धर्म विशेष को इससे दिक्कत क्या है? हाँ अनुराग भाई, देखिए पीस का मतलब ही शांति है। तो देखिए पीस तो हमेशा पार्टी जो है शांति का मैसेज देती है, लेकिन यहाँ पर बात अभी इन्होंने कहा कि भी देखिए यहाँ पर हिंदू राष्ट्र में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको पता कल अयोध्या में एक मुस्लिम समाज किस तरीके से राम मंदिर के अंदर घुस गया, कैसे घुस गया और कैसे उसने वहां पे वजू कर दिया। तो आप बताइए ना कि ये कौन सी मानसिकता है कि आपके मस्जिदें कम पड़ रही हैं, आप जाके राम मंदिर में पढ़िएगा नमाज, आप उसको भी यहाँ पर केस स्टडी के रूप में ले आए? क्या बात कर रहे हैं नाजिम भाई? मुझे एक बात का जवाब दीजिए हाजी नजीम खान। हाजी नजीम खान, मैं आ रहा हूँ, संदीप जी आ रहा हूँ। हाजी नजीम खान, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, सिर्फ सनातन जुड़ गया इसलिए आपको शांति नहीं चाहिए देश में? मैं तो कहता हूँ कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से भारत चल रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, जल्दी से मनीष जी जवाब दीजिए। संदीप भाई, लेकिन यहाँ पर नाजिम भीमराव अंबेडकर को पढ़ के आओ पहले। अरे यहाँ पे He said that you don't have brotherhood. भीमराव अंबेडकर साहब को पढ़ो पहले। नहीं, हमने पढ़ रखा, उनके संविधान को पढ़ रखा। ठीक है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान। आपकी पार्टी का नाम पीछे पर आपकी जुबान नफरत की। आजिम नाजिम, दोनों कॉन्ट्रेरी चल रहे हो आप। देश के अंदर टुकड़े हो तो आप दोनों कॉन्ट्रेरी चल रहे हो। टुकड़े बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये भारत है। नहीं सर, टुकड़े की बात कोई नहीं कर रहा है। आप खुद बताने की कोशिश करें कि टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ टुकड़े नहीं होंगे देश के, ये बात सब सुन ले, देश के टुकड़े कभी नहीं होने वाले। टुकड़े वालों हमें पूरा भरोसा है हमारे देश पर, इसकी संस्कृति पर, मुस्लिमों पर भी भरोसा है, हिंदुओं पर भी भरोसा है। ठीक है मनीष जी, जल्दी जवाब दे दीजिए। ये क्या सनातन नाम जुड़ जा रहा है इसलिए शांति के साथ, इस शांति को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? देखिए अनुराग जी, दरअसल हम लोग जो सनातन धर्म है, जो हिंदू संस्कृति है, जो हिंदू सभ्यता है, अगर आपको ध्यान देना हो, अगर केवल सोमनाथ के मंदिर को स्टडी कर लीजिए तो किस तरीके से आताताई धर्मान लुटेरों ने उसको लूटा, विध्वंस किया, और आज वहां जो धर्म ध्वजा फहर रही है वो स्पष्ट संदेश दे रही है। देखिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म सहअस्तित्व की बात करता है, और देश जब पॉलिटिकल देश है तो यहाँ जो लेकिन ये मिसकंसेप्शन कैसे दूर कीजिएगा मनीष शुक्ला जी, क्योंकि आपके नेता भी हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं। एक लाइन में बताइए मिसकंसेप्शन कैसे दूर कीजिएगा कि भाई मुस्लिमों को बाहर निकाला जाएगा हिंदू राष्ट्र में, एक लाइन में सर। इसमें किसी को भ्रम नहीं है, भ्रम केवल जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं। सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों को डरा रहे हैं। जल्दी से संदीप त्रिपाठी, इसके बाद अमितोष भाई आ रहा हूं, फिर विवेक सर। संदीप त्रिपाठी जल्दी से सर, 20 सेकंड। देखिए सर, मनीष जी सहअस्तित्व की भी बात कर रहे हैं और अभी उन्होंने कहा कि हाँ हिंदुओं के ठेकेदार है, तो सहअस्तित्व की बात तो दोनों विरोधाभासी बातें हैं। कैसी बातें आप करते हैं? यही आपका चरित्र है। सच है कि आप ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, सिर्फ आपको वोट की राजनीति करनी है। तो क्या कहते हैं संदीप जी? इसलिए मोदी जी सोमनाथ अमितोष भाई जल्दी से, अमितोष भाई लास्ट 10 सेकंड आपके। 300 रुपए लगा दिए। अनुराग भाई, आपने बात कही कि शांति कैसे प्रतीक होगी, शांति कैसे सनातन के अंदर में, तो हम हमेशा एक बात करते हैं, ओम शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, अपहा शांति, अशुद्ध शांति, वनस्पति शांति, ठीक है सर, ब्रह्म शांति। लेकिन जब सियासत इसमें सम्मिलित हो जाती तो वो शांति नहीं दिखती है, फिर उसमें दिखता है सिर्फ शब्द हिंदू और उसके बाद जुड़ा हुआ राष्ट्र। बहुत